गुरु प्यारी साथ संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, बहुत शुभ घड़ी है। सत्संग के इस पावन अवसर पर आप और हम बैठे हैं। संतों और महापुरुषों के जीवन से, उनके आचरण से प्रभु भक्ति क्या है, उसको कैसे कमाया जाएगा, इसका आध्यात्मिक स्वरूप हम और आप जानने का आज इस घड़ी में, इस क्षण में प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य जीवन, शास्त्रों में इस मनुष्य जीवन की बड़ी बड़ाई की गई है। आपका और हमारा ये जो शरीर हमें मिला है, ये साधारण नहीं है। आप जब हर रोज सुबह उठते होंगे, जिस शरीर को देख करके आपको जरा सा भी इस शरीर के मोल का आभास नहीं होता होगा। इस शरीर को देव दुर्लभ योनि, दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर धरा, सबसे सुंदर हमारे जीवन की धरोहर कह करके शास्त्रों ने बयान किया है। कारण क्या है? एक इंसान को छोड़ करके आप चारों तरफ संसार में कहीं भी नजर ले जाओ, कोई भी जीव जंतु, कोई भी प्राणधारी, दुनिया का कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसे मनुष्य जीवन में बैठ करके इस मनुष्य जीवन से हम क्या पा सकते हैं, इस बात की आजादी हो। दुनिया में बहुत बड़े बड़े, बहुत विवेक, बहुत समझदार, अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं। आप हाथी जितने बलशाली नहीं हो, आप शेर जीते जितने खूंखार नहीं हो, आप तरह तरह के विषैले जीवों जितने ताकतवर नहीं हो, फिर भी मनुष्य जीवन को दुनिया की सबसे सुंदर रचनाओं में कहा गया है। कारण क्या है? जन्मों जन्मांतरों के दुखों से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता मनुष्य जीवन है। आप और हम जो सुबह से लेकर शाम तक शरीर से, मन से, विचारों से अनगिनत दुखों का आभास करते हैं। शरीर के कष्ट अलग हैं, मन से संसार को हम तरह तरह से, अलग अलग तरीके से दुखों को भोग रहे हैं। हुजूर कहा करते थे, जब दुखों की चर्चाएं की गई तो अलग अलग महापुरुषों ने इस शरीर को अलग अलग तरीके से बयान किया है। कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। इस संसार में आप कल्पना करके देखिए कितने दुख हैं। हर एक इंसान किसी न किसी वजह से दुखी है। हमारे स्वामी जी अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे। एक राजा, उसको बड़ा अहंकार हो गया कि मेरे राज में सभी बड़े सुखी हैं। तो एक गुरुजी राजा के पास आए, राजा का ये मोह भंग करने के लिए। हमें अगर ये लगे कि हमारे होने से हमारे चारों तरफ बड़ा सुख है, तो ये हमारा मोह है। हमें लग रहा है हम दुनिया में बहुत खुश हैं। गुरुजी ये बात समझाने के लिए राजा के पास आए। राजा के पास जब पहुंचे तो राजा बहुत अहंकार में चूर था। कहता था, मैं इतना अच्छा राजा हूं, मेरी प्रजा में किसी को दुख नहीं है। जब ये बात गुरुजी ने सुनी बार बार राजा के मुंह से, तो राजा से कहने लगे, राजा जब तुझे कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, तो मुझे याद कर लेना। कुछ दिन समय बाद राजा की बड़ी तबीयत खराब हुई। उसने हर एक वैद्य, हकीम, तंत्र मंत्र फूकने वाले, तरह तरह के सिद्ध पुरुषों सबसे दिखा लिया। उसे गुरुजी की बात याद आई, मैं तकलीफ में हूं तो मुझे याद कर लेना। जब गुरुजी को बुलाया तो गुरुजी कहने लगे, तूने सबसे इलाज करके देख लिया। वैद्यों के पास गया, हकीम के पास गया, डॉक्टर के पास गया, तुझे ये इलाज मिला? राजा कहने लगा, मुझे इलाज नहीं मिला। गुरुजी कहने लगे, मैं तेरा इलाज कर सकता हूं, पर मेरे इलाज की एक ही शर्त है, तुझे एक सुखी आदमी के शरीर का एक कपड़ा
उतरा हुआ एक कपड़ा ला करके मुझे देना पड़ेगा। अब राजा सोचने लगा ये तो बड़ी साधारण सी बात हुई, इतने लोग मेरे दरबार में सुखी हैं। राजा गया, उसने अपने दरबारी, अपने सिपाही, अपने बड़े बड़े वजीर भेज दिए कि जाओ सुखी आदमी का कपड़ा लेकर आओ। अब जिससे भी पूछते थे कि भाई तुम सुखी हो, तो हर एक आदमी कोई ना कोई दुख गिना देता था। अगर हमसे भी कोई पूछे कि क्या तुम सुखी हो, हम सोचेंगे, आंखें मूंद कर विचार करेंगे और हमें सबसे पहले कोई दुख नजर आएगा। या तो शरीर का दुख नजर आएगा, या मन का, या बुद्धि का, या विचार का। अगर सब कुछ है हमारे पास तो हमें इस बात की तुलना रहेगी, हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा अमीर क्यों है, वो हमसे ज्यादा सुखी क्यों है, वो हमसे ज्यादा समृद्ध क्यों है। राजा बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसे बहुत तलाश के बाद भी एक सुखी आदमी नहीं मिला। राजा के पास सारे वजीर, मंत्री, सिपाही आए, कहने लगे महाराज हमें तो कोई सुखी नहीं मिल रहा, पूरे दरबार में कोई सुखी नहीं है, दूर दूर तक राज्यों में कोई सुखी नहीं है। अब राजा को बड़ी शर्मिंदगी हुई, जीवन भर इस अहंकार में चूर रहा कि सभी लोग सुखी हैं। गुरु जी के सामने हाथ जोड़े, कहने लगे महाराज मुझे तो एक सुखी आदमी नहीं मिला। गुरु जी कहने लगे ठीक से नहीं देखा तुमने, अभी भी कोई है जो सुखी है। अब राजा को इच्छा हुई कौन है वो सुखी आदमी। गुरु जी राजा को अपने साथ ले गए, उससे कहा साधारण कपड़े पहनो, राजा ना लगो, आम कपड़े पहन करके आम आदमी बनकर मेरे साथ चलो तो दिखाऊंगा। अब राजा गुरु जी के साथ आम आदमियों की तरह कपड़े पहनकर निकल गया। गुरु जी बहुत दूर ले गए, गांव में एक खेत में एक किसान बीच दोपहरी में, बिल्कुल दोपहर में एकदम धूप में खड़ा खेत जोत करके थक करके एक किनारे बैठा था। राजा को उसके पास गुरुजी ले गए और कहने लगे इससे पूछो क्या ये सुखी है। अब राजा को अंदर बहुत मलाल हुआ, कहने लगा ये तो दूर से ही बड़ा गरीब मालूम पड़ता है, तन पे कपड़ा नहीं, इतनी गर्मी में इतना मेहनत का काम कर रहा है, पसीनों से तरबतर, तकलीफ तो दूर से ही दिखाई दे रही है। इससे अगर पूछ भी लूंगा तो पता है मुझे उत्तर क्या मिलने वाला है। राजा कहने लगा गुरुजी ने अच्छा बनाया, आज इसके पास जाऊंगा बड़ी बदनामी होगी। राजा फिर भी गया, उस किसान से पूछा क्या तुम सुखी हो, तो किसान कहने लगा मैं बहुत सुखी हूं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, किसान किस बात से सुख है, इतनी गर्मी, बीमारी, दरिद्रता, लाचारी, शरीर तन पे कपड़ा नहीं, तकलीफ ही तकलीफ, इसे किस बात का सुख है। जब ये बात राजा ने उस किसान से पूछी तो किसान कहने लगा सुख संसार में चीजों को पाने का नाम नहीं है, सुख संसार में जो आपके पास है उसमें उस प्रभु का शुक्राना अदा करने का नाम है। मुझे उस प्रभु ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, पेट भरने को रोटी दी, घर में अच्छा परिवार दिया। मैं घर जाऊंगा कोई मेरी राह देख रहा होगा, कोई प्रेम से बिठाएगा, 2 बात मेरी अच्छी करेगा। मुझे इस बात का धन्यवाद है, उस प्रभु का शुक्र है, उसने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। इससे ज्यादा मैं मांग भी क्या सकता था। मेरे पास बहुत होता और कोई पूछने वाला नहीं होता, मैं क्या कर लेता। मेरे पास लाखों रुपया होता और बीमार होता, मैं क्या कर लेता। मेरे पास सब कुछ होता और मेरे पास सुख भोगने के लिए जीवन नहीं होता, मैं क्या कर लेता। मुझे प्रभु ने वो सब कुछ दिया जिससे मैं आनंद हो सकता हूं। जब ये बात राजा ने सुनी तो उसे गुरुजी की सीख समझ में आ गई। गुरुजी क्या सिखाना चाहते हैं। हर एक इंसान संसार में तब तक दुखी है जब तक वो संसार में दौड़ लगा रहा है, संसार में पाना चाहता है। और आज आप देख लीजिए चारों तरफ संसार में, दुनिया में इच्छाएं नहीं खत्म हो रही। हर एक इंसान इच्छाओं के वशीभूत है। आप चाहोगे भी तो भी इच्छा खत्म नहीं होगी, क्योंकि इच्छा हमारे बस में नहीं है। हुजूर कहा करते थे मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कछुआ। इस संसार में हम और आप जिस शरीर को लेकर बैठे हैं, ये मन करके इस शरीर से हम दुख भोग रहे हैं।
हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसे हम मन कहते हैं। हालांकि मन को किसी ने देखा नहीं है, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भजन किया करो तो आप क्या कहेंगे? मन नहीं करता। अगर मैं आपसे कहूं कि ये भोजन कर लो और आपको पसंद ना हो, आप क्या कहेंगे? मेरा खाने का मन नहीं है। हालांकि मन आपको देखा नहीं है। मन कैसा है, शरीर में कहां बैठा है, कैसा दिखता है, मन का रूप रंग शक्ल सूरत क्या है, आपने देखा नहीं है। पर एक अदृश्य शक्ति है आपके शरीर के अंदर जो आपको 24 घंटे नचा रही है। हर एक चीज में आपकी अपेक्षाएं अलग हैं। आपको जो मिला है आप उससे ज्यादा पाना चाहते हैं। जो है वो पर्याप्त नहीं है, वो काफी नहीं है। जो हमारे पास प्रभु ने दे रखा है हमें उससे और ज्यादा चाहिए। ये मन कौतूहल मचा करके जीवन में हर पल दौड़ाता रहता है। अर्जुन कहा करते थे, संत हमें ये बात समझाना चाहते हैं, जब तक तुम मन के पीछे भाग रहे हो, जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है, जब तक तुमने मन को साधना नहीं शुरू किया, तब तक जीवन में दुख ही दुख है। संसार में सुख नाम की चीज नहीं है। इस मन को दुनिया में किसी ने काबू नहीं किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष तपस्या करी, और जरा से मन के लोभ के कारण, लालच के कारण हर एक इंसान इस संसार में बड़ी बड़ी तपस्याओं के बाद भी छोटे से मन के लालच के कारण डूब गया। हुजूर कहा करते थे, हमारे पुराणों में कथाएं आती हैं, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने खूब तपस्या करी। दुर्वासा ऋषि हुए, क्रोध के आगे फंस गए। विश्वामित्र हुए, वो एक प्रेयसी के आगे, वासनाओं के आगे ठगे गए। हुजूर कहा करते थे, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने हजारों हजार वर्ष तपस्या करी, पर शरीर की साधना से मन काबू नहीं आता है। इसलिए जब संत आते हैं वो हमें हमारे जीवन का सच, जीवन का मोल समझाना चाहते हैं। आप और हम जो गृहस्थ में हैं, सुबह से लेकर शाम की चिंताओं में लगे हुए हैं। हम आंखें खोलते हैं और हमारे मन में हमारे दिन भर की चिंताएं सामने आ जाती हैं। बच्चों का क्या होगा, रोजी रोटी का क्या होगा, पति पत्नी घर परिवार का क्या होगा, जमीन खलियान का क्या होगा। हम 24 घंटे जिन चिंताओं में भाग रहे हैं। हुजूर कहा करते थे, न चिंता ये पहले खत्म हुई, न ये चिंता आगे खत्म होने वाली है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आए तो तुम अपने गांव, घर, कस्बे में किसी बूढ़े बुजुर्ग को देखना जो बहुत चलने में असमर्थ हो, जो खूब मेहनत नहीं कर सकता हो, उसकी चिंताएं सुनना। मुझे याद है स्वामी जी के पास एक बूढ़ी माता आई। जब वो बूढ़ी माता स्वामी जी के पास पहुंची तो उसको शारीरिक स्थिति देख करके लगा कि बहुत बीमार है, बहुत दुखी है, बहुत चलने फिरने में असमर्थ है, बुढ़ापा बहुत है। जब वो आई तो कहने लगी, स्वामी जी मुझे बस एक ही चिंता है, मेरा परिवार मेरे कहे में नहीं चलता है। मेरे परिवार में बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, पोते पड़पोते वो मेरे हिसाब से नहीं चलते हैं। स्वामी जी कहने लगे, माता अगर तेरे अगले ही क्षण तेरे प्राण तेरे शरीर से निकल जाए, अगर तेरी सांस जो तेरी बाहर और अंदर हर सेकंड चल रही है वो ना वापस आए, तो कैसे इन चीजों के बारे में कंट्रोल, नियंत्रण कर पाएगी? जो जीवन तेरे हाथ में नहीं वो तेरे दिमाग में चिंताओं का कारण बना हुआ है। हुजूर कहा करते थे, सत्य ये है, हम और आप जिन चीजों के पीछे चिंता करते हैं, जिन चीजों में हम आखिरी सांस तक उलझे रहते हैं, वो सारी चिंताएं हमारे जीवन को सिर्फ बर्बाद करने में लगी हैं। हमारे जीवन को सिर्फ जीवन के एक दूसरे रुझान की तरफ ले जाने में लगी हैं। इसलिए जो कहा करते थे, संत हमें जीवन जीने की शैली सिखाना चाहता है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में हमारे जीवन के जीने का एक बड़ा सुंदर आधार बनाया गया है। हमारे जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया। आप और हम जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन को हम कैसे जिएंगे। पहला आश्रम रखा गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब एक बच्चा जब पैदा हो, बेटा हो बेटी हो, सबसे पहले उसे कैसे संसार में जीना है वो तरीका है। पहले उसे अपने पढ़ने लिखने का साधन बने, ज्ञान अर्जन करे।
और ज्ञान अर्जन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है पुस्तकीय ज्ञान। आपको अपने व्यावहारिकता के आधार पर यह पढ़ना पड़ेगा कि आजकल समाज में कौन से ज्ञान का विकास हो रहा है। आप स्कूल भेजे जाओगे, आप खूब मन लगाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, आप चीजों को जानने की कोशिश करोगे। दूसरी चीज व्यवहारिक ज्ञान, जिसे हम संस्कार कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। हम आपस में लोगों से कैसा व्यवहार करेंगे। तुम माता हो, पिता हो, भाई बंधु हो, तुम पड़ोसी हो, हमारा एक दूसरे से कैसा व्यवहार होगा। हम सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे। हम दूसरे की बातों का बुरा मान करके गुस्सा होंगे या सहनशीलता सीखेंगे। व्यवहारिक ज्ञान। तीसरा हमारे जीवन में आत्मज्ञान। हमें इस बात का बोध हो कि हम अपने जीवन में बहुत बड़े काम करने के लिए भेजे गए हैं। अर्जुन कहा करते थे, इस ब्रह्मचर्य की एक उम्र रखी गई। पहले दिन से लेकर के 25 साल की उम्र तक आपके जीवन में कोई जिम्मेदारी ना हो। अब आप देख लीजिए, हमारे चारों तरफ जो बच्चे होते हैं, हम बच्चों से ये नहीं कहते, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कि भाई तुम्हें अपने परिवार का लालन पालन करना पड़ेगा, तुम्हें तो पैसा कमाना पड़ेगा, तुम्हें तो घर चलाना पड़ेगा, बिल भरने पड़ेंगे। हम अपने बच्चों को इन तमाम चिंताओं से दूर रखकर एक मौका देते हैं। तुम पहले समझ लो जीवन कैसे जीना है। तुम्हारे जीवन में शुरू के 20 से 25 साल जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए बने हैं। हुजूर कहा करते थे, ये किसी भवन की बुनियाद की तरह होते हैं। अगर आप अपने घर को बनाने की शुरुआत करना चाहें, तो सबसे ज्यादा मजबूती आपको अपने भवन की इमारत से ज्यादा भी नींव में लगानी पड़ती है। अगर आप कहें कि मैं नीचे नींव तो बहुत कमजोर रखूंगा और ऊपर भवन बहुत मजबूत बनाऊंगा, महाराज जी कहा करते थे, हर एक समझदार मनुष्य ये जान सकता है, अगर आपकी नींव कमजोर हो तो ऊपर भवन ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो जो कहा करते थे ब्रह्मचर्य, जिसमें आप चिंताओं से मुक्त होकर के अपने आप को ज्ञान में लगाएं। और ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके जीवन का सबसे सुंदर ज्ञान प्राप्त कर ले, तो 3 तरह का ज्ञान देना है उन्हें। पहला ज्ञान, उन्हें स्कूल भेजना है। पढ़ लिख करके वो अपने जीवन में जो पढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से जीवन में स्कूल, विद्यालय, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाकर पढ़ लें। पर दूसरा संस्कार देना है। संस्कार आप तभी दे सकते हो जब आप अपने जीवन में उस चीज का आचरण करके दिखाओ। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी के जीवन में एक बार एक बहन आई, कहने लगी, स्वामी जी, बच्चा जो है आजकल घर में बड़ी शैतानी करता है, बात नहीं मानता, सुबह से लेकर शाम तक फोन लेकर बैठा रहता है, खेलता कूदता रहता है, पढ़ाई नहीं करता। स्वामी जी कहने लगे, इसको उदाहरण अच्छा नहीं मिला। इसको अगर तुम कोई चीज सिखाना चाहते हो तो तुम्हें उदाहरण बनाकर दिखाना पड़ेगा। तो उसने कहा, मैं क्या उदाहरण बन सकता हूं? स्वामी जी कहने लगे, अब एक काम करना, तुम्हारा बच्चा छोटा है, स्वामी जी ने उसको कहा कि ये मेरी एक पुस्तक सत्संग की खरीद के ले जाओ। रोज सुबह और शाम तुम्हें इस पुस्तक को 1-1 घंटा पढ़ने का प्रयास करना है। अब स्वामी जी ने उसे एक तरीका बता दिया, कहा कि रोज सुबह और शाम जब मौका मिले थोड़ी देर किताब खोल करके इसे पढ़ा करना, बच्चे को कुछ मत कहना। अब स्वामी जी ने उसे तरीका बताया, वो घर गया, घर जाकर के सुबह शाम किताब खोलने लगा। जब जो है 1 महीना गुजरा तो देखा देखी वो छोटा बच्चा भी किताब खोल करके बैठने लग गया। उसे समझ में आ गया, अगर मेरा पिता ही पढ़ रहा है, अगर मेरे माता पिता ही ज्ञान अर्जन करने में संकोच नहीं करते, तो मुझे भी ये चीज करनी चाहिए, मुझे भी इसी चीज में लगना चाहिए। स्वामी जी के पास जब वो दोबारा आया, कहने लगा, स्वामी जी, बच्चा पढ़ने लग गया, किताब खोलने लग गया, बिना कुछ कहे वो अपने आप पढ़ने में मन लगाने लग गया, ये कैसे हुआ? स्वामी जी कहने लगे, तुम्हें लगता होगा कि बच्चे तुम्हारे ज्यादा चीखने चिल्लाने से, ज्यादा जोर से डराने धमकाने से पढ़ने लग जाएंगे, पर बच्चा बड़ा समझदार होता है, वो संस्कार लेता है। और संस्कार कानों से नहीं आता, संस्कार आंखों से, मन, बुद्धि और विवेक से आता है। जब हम देखते हैं कि हमारे बड़े भी उसी तरीके से जीना जीते हैं
जीवन जीते हैं जैसे वो हमसे उम्मीद करते हैं, तो अपने आप कोई बच्चा उस चीज को जीवन में धारण करने लग जाता है। तो स्वामी जी कहने लगे सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि संस्कार भी देना। अगर तुम चाहते हो कि बच्चे माँ बाप की सेवा करें तो तुम्हें भी करनी होगी। अगर तुम चाहते हो बच्चे विनम्रता से बोलें, गाली ना दें। मैं कई बार बहुत से भाई बहनों के पास जाता हूँ। एक बहन जी मेरे पास आई, कहने लगी भैया ये छोटा सा मेरा बच्चा है, 14 साल का है, चोरी छुपे बीड़ी पीने लग गया। मैंने कहा कहीं से तो सीखा होगा इसने। कहने लगी हमें तो नहीं पता कहाँ से सीखा। थोड़े दिन बाद पता चला पिताजी भी चोरी छुपे इधर उधर बीड़ी निकाल कर पिया करते थे। पहली बीड़ी बच्चे ने पिताजी से ही चोरी करी। उसने सोचा कि ना कितनी अच्छी चीज होगी। उसने धीरे से उस चीज की शुरुआत करी और बुरी संगत में फंस गया। मैंने सिर्फ एक बात आपको बताने के लिए बात कही, हमारा जो ये भारतीय, हमारा जो ये हिंदुत्व है, ये हमारे जीवन को अध्यात्म से जोड़ने के लिए सिर्फ मंदिर में जाने को नहीं कहता। ये कहता है आपके जीवन की 4 व्यवस्थाएं। शुरुआत तब होगी जब आप ब्रह्मचर्य का ध्यान रखोगे, ज्ञान कैसे लेना है इस चीज का ध्यान रखोगे। तो स्वामी जी एक बात कहने लगे, आचरण और संस्कार जरूर देना अपने बच्चे को। तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पैर छुए और आदर से छुए, तो तुम्हें भी अपने माता पिता के पैर छूने होंगे। तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे तुमसे बड़े प्रेम से बात करें, ऊंची आवाज में बात ना करें, तो तुम्हें भी घर में ऊंची आवाज नहीं रखनी है। तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे किसी गरीब दरिद्र घर दरवाजे पे आए किसी साधु संत फकीर को प्यार से उसकी सेवा करें, तो पहले तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे आगे चल करके अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ प्यार से रहें, तो उसके लिए तुम्हें आज यही काम स्वयं करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले की मैं छोटी सी घटना बताता हूं आपको। अभी 2 दिन पहले मैं एक जगह सत्संग में गया। एक बड़ा प्रेमी सत्संगी भाई पूरी तरह से सेवा में लगा। जब मैंने उसको देखा, उसका एक छोटा सा बच्चा उसको अपने साथ लेकर आया। जब साथ लेकर आया तो बच्चे से कहता था जितनी देर भैया जी के सामने बैठो तो बड़े प्रेम से शांति से बैठो। छोटे बच्चे कैसे होते हैं आपको पता ही होता है, थोड़े उदंड, थोड़ा खेलने कूदने में, थोड़ा उछल कूद मचाने में। जब वो ऐसी शोर शराबा करने लगा तो पिताजी उसको ले गए किनारे पर्दे के पीछे और उसको 2 थप्पड़ लगाए, जोर से घूरने लगे। कुछ सौभाग्य ऐसा था मैं घूमते घूमते उधर ही से निकल रहा था। मैंने देखा बच्चा सहमा हुआ, वो पिताजी को डर से देख रहा है। पिताजी गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं तू ऐसे मेरी बात नहीं मानेगा, आज मैं तुझे सबक सिखाता हूं। अब मैंने उन दोनों को देखा, पिता नाराज हो रहा है, बच्चा सहमा खड़ा है। मैंने अपने मन में धारणा धरी कि ऐसे ही हम भी कभी पिटे होंगे, कभी हमारे माता पिता भी सोचते होंगे पिट करके ही सारी चीजें सिखाई जा सकती है। पर सही में उस दोनों ही घड़ियों को मैंने एक ही साथ देखा। एक सहमा हुआ बच्चा सिर्फ इस डर से कि मुझे दोबारा मार न पटे, वो चुपचाप खड़ा है। एक पिता सोच रहा है आज ही सब कुछ सिखाया जा सकता है, सारा संस्कार बस इस 1 मिनट में सिखाया जा सकता है। पर स्वामी जी कहा करते थे संस्कार 1 मिनट में नहीं आता। संस्कृति और संस्कार, हमारा आचरण 1 दिन में नहीं बनता, वो रोज रोज लगातार एक ही चीज को करते रहने से बनता है। जब हम धीरे प्यार से लगन से अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, हम कितना विनम्रता से वहां हाथ जोड़ करके खड़े हैं। आज ही सुबह की घटना सुनाता हूं। आज सुबह जब यहां आने के लिए सुबह सुबह हम तैयार हुए तो कुछ प्रेमी भाई बहन आकर के बैठे, उनके साथ एक 3 साल का बच्चा आकर के बैठा। प्रार्थना बोलनी शुरू हुई। प्रार्थना बोलते बोलते सबने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी शुरू की। बच्चा इधर उधर मुंह इधर उधर हाथ पैर घुमा रहा था। मुझे देखता हुआ वो मुझे 2 देर तक देखने लगा। मैंने धीरे से ऐसे हाथ जोड़े, पूरी प्रार्थना हाथ जोड़े रहा। उसने 1 घड़ी 2 घड़ी 4 घड़ी मुझे देखा, फिर धीरे से उसने अपने आप हाथ जोड़े। उसे समझ में आ गया शायद यही तरीका है, इसी से ये चीज की जाती है। संस्कार दबाव से, किसी ऊपरी तरीकों से नहीं डाला जाता। हुजूर कहा करते थे संस्कार आचरण से डाला जाता है। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं पहला जो आश्रम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में इस
सबसे पहले आश्रम में आपको अपने जीवन में जो ज्ञान अर्जन आपने कर लिया वो जीवन भर आपका साथ देगा। कुछ पुस्तकीय ज्ञान होगा जिससे संसार में बड़े बनोगे, कुछ आचरण संस्कार का ज्ञान होगा जिससे समाज में तुम्हारा आचरण देखा जाएगा, कुछ आत्मिक ज्ञान होगा जिससे तुम शांति की तरफ बढ़ोगे, जिससे संसार की होड़ नहीं, तुम्हें अपने अंतर से उस छोटे से मिले हुए संसार में प्रभु की देन से प्रीति हो जाएगी। जो मिलेगा उसी में तुम्हें आनंद आने लग जाएगा। इसके बाद दूसरी व्यवस्था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम वो है जिसमें आपको जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। 25 साल से 50 साल की उम्र तक। परजूर कहा करते थे, आश्चर्य की बात है, जैसे ही कोई गृहस्थ में कदम रखता है उसके बाद वो सारी उम्र अपनी आखिरी सांस तक गृहस्थ नहीं छोड़ना चाहता। एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद सब ने इसी को जीवन का सबसे सनातन सत्य मान लिया। घर, जमीन, जायदाद, पैसा, मान, पदवी, लेन देन, संसार की वस्तुएं। जब संत आते हैं कहते तुमने ब्रह्मचर्य भी ठीक से नहीं जिया और तुमने गृहस्थ को ही सब कुछ मान लिया। जब हम छोटे होते हैं 18-19 से तभी भोग वृत्ति मन में समा जाती है। एक लड़का हुआ तो वो लड़की के चक्कर में घूमने लग जाता है, एक लड़की हुई तो वो लड़के के चक्कर में घूमने लग जाती है। अर्जुन कहा करते थे भोग का एक कारण बन जाता है। सिर्फ भोग चाहिए, सिर्फ वस्तुएं चाहिए, सिर्फ संसार की चीजें हमारे जीवन का आधार होनी चाहिए। पर अर्जुन कहा करते थे हिंदुत्व, हमारा भारत का संस्कार ये कहता है तुम्हें संसार में गृहस्थ सिर्फ एक समय तक भोगना है। उस गृहस्थ में तुम्हें अपने जीवन में अपने दायित्व को समझना है। तुम्हारे 3 बहुत बड़े दायित्व होंगे। पहला दायित्व होगा तुम्हारे माता पिता के लिए। जिस माता पिता ने तुम्हें तुम्हारे जीवन में इस ब्रह्मचर्य 25 साल खूब मेहनत करके तुम्हें योग्य बनाने में जीवन दे दिया, उस माता पिता से कभी प्रश्न मत पूछना। उसने तुम्हें तब उस वक्त आसरा दिया जब तुम किसी योग्य नहीं थे, जब तुम चल फिर नहीं सकते थे, जब तुम 2-3 साल के शरीर में दुख मनाते थे, रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, तुम्हें नहीं पता था तुम्हारा सुख दुख क्या है। उस वक्त उस माता पिता ने अपना सुख त्याग किया सिर्फ तुम्हें तुम्हारे जीवन में बड़ा करने के लिए। तो पहली चीज जब तुम गृहस्थ में प्रवेश कर जाओ, पहली चीज उस माता पिता को कैसे सुख दे सकते हो इसका पूरा भरपूर प्रयास करना। परजूर कहा करते थे गृहस्थ में घुसते ही सबसे पहली चीज हमारी क्या रहती है, मैं कैसे सुखी रहूंगा। अपेक्षाएं बड़ा जोर मारती है, जिन्हें एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। हम उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं, माता पिता मुझे सुखी करेंगे, पत्नी पति मुझे सुखी करेंगे, बच्चे मेरे हिसाब से चलेंगे, पड़ोसी मेरे हिसाब से चलेंगे, नौकरी, कारोबार, दुनिया की चीजें मेरे हिसाब से होंगी। ये जो मैं है संसार में दुनिया की सबसे बुरी चीज है। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास आप जैसा ही एक प्रेमी व्यक्ति गया। बड़ी मन में लगन थी कि स्वामी जी तो बड़े चमत्कारी हैं, इनसे मैं वो ज्ञान सीखूंगा जिससे मेरे जीवन में मुझे प्रभु दर्शन हो जाए। तो ऐसी सभा में गया, स्वामी जी सत्संग दे रहे थे, वहां गया, कहने लगा हाथ जोड़ करके, स्वामी जी मेरी एक दिली इच्छा है, मैं परमात्मा पाना चाहता हूं। तो स्वामी जी ने उसको सीधे बोल दिया तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। अब आप अगर किसी संत महात्मा सिद्ध पुरुष के पास कुछ इच्छा लेकर जाएं और वो सीधे मुंह पर मना कर दे कि ये काम नहीं होगा तो बड़ा बुरा लगता है कि बताओ एक ही चीज मांगी थी वो भी नहीं दी, वहां भी मना कर दिया। अब उसको जिज्ञासा थी जानने की मुझे मना क्यों किया। तो उसने दोबारा प्रश्न पूछा कि स्वामी जी मुझे मना क्यों किया। तो स्वामी जी कहने लगे तुम्हारा प्रश्न गलत है, तुम जो प्रश्न लेकर आए हो उस प्रश्न से तुम्हारा समाधान नहीं होगा। अब उसने और गूढ़ता दिखाई, कहने लगा क्या प्रश्न गलत किया मैंने, यही तो बोला मैं परमात्मा पाना चाहता हूं। तो स्वामी जी कहने लगे तुमने जो प्रश्न किया उसमें 2-3 खामियां हैं, समझ लो ठीक से। पहली चीज तुमने पूछा मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, मैं जुड़ा हुआ है, मैं और परमात्मा दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, अंधेरा और उजाला दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, विष और अमृत दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, सफेदी और कालिख दोनों एक साथ नहीं रहेंगे।
मैं जब तक है तब तक प्रभु नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाही। तुम अगर अपने जीवन में सुख पाना चाहते हो तो तुम्हें ये मैं निकालना पड़ेगा कि पहले मुझे सुखी करो, मेरे हिसाब से चलो तभी सुख है। तो ये मैं निकालना पड़ेगा तुम्हें। अगर आप मैं करके जीवन जी रहे हो, पहले मैं पहले मैं पहले मैं, तो आपके जीवन में आपको कभी जीवन में सुख नहीं प्राप्त होगा। ये मैं करके संसार में कोई सुखी नहीं हुआ। सुख पाने की शर्त ही ये है, आपको मैं छोड़ना पड़ेगा, आपको हम अपनाना पड़ेगा। जितने भी हैं सबका सुख हो। सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। सबका सुख हो, सब सुखी हो। अगर मेरा घर है तो माता भी सुखी हो, पिता भी सुखी हो, पत्नी भी सुखी हो, बच्चे भी सुखी हो, गाय बैल पशु पक्षी भी सुखी हो। पर ये कैसे होगा? हुजूर कहा करते थे, कुछ चीजें तुम्हें अपनी त्यागनी पड़ेंगी। जहां तुम्हें लगे कि मेरे हिसाब से बात अगर मैं बनवाऊंगा तो कष्ट हो जाएगा, तो वो छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें लगे कि हाँ मैं अगर अपनी जिद पड़ा रहा हूं, इस जिद से तो आप संकट आ जाएगा, तो आपको अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा विनम्र होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को सरल बनाना पड़ेगा। अगर आप जिद पर अड़े रहे तो जो कहा करते थे, गृहस्थ आपको क्या सिखाता है? गृहस्थ आपको सिखाता है कि जितने भी आपके परिवार के जन हैं उन सब की खुशी, उन सब का आनंद कैसे मनाया जा सकता है, तुम इस आनंद को कैसे अपने अंदर समाहित कर सकते हो। तो अगर आप और हम गृहस्थ में हैं, अपने घर की तरफ देखें, हमारे छोटे से घर में कौन कौन रहता है। अगर हमारे घर में माता पिता, वो कैसे सुखी होंगे? उन माता पिता का सुख क्या है? आप उन्हें कितना समय दे सकते हो, आप कैसे उनकी बात में राजी हो सकते हो, आप कैसे उनकी छोटी छोटी चीजों के लिए थोड़ा सा प्रयास कर सकते हो। फिर दूसरा, आपका दाम्पत्य जीवन, आप पति हैं तो पत्नी, अगर आप पत्नी हैं तो पति, आपने पाणी ग्रहण किया, आपने दूसरे को अपने जीवन का संगी बनाया, वो संगी अगर साथ चलेगा तो ही जीवन की गाड़ी सही चलेगी। हुजूर कहा करते थे, अगर तुम गाड़ी खरीद कर लाओ बाजार से, एक पहिया तुम लगा दो ट्रैक्टर का और दूसरा लगा दो साइकिल का, तुम जो है गाड़ी चलाने की कोशिश करो, देखो कितनी अच्छी चलती है। तुम कोशिश भी करोगे, तुम्हारी गाड़ी सही नहीं चलेगी। तुम कहोगे रफ्तार क्यों नहीं पकड़ रही, तुम लाख कोशिश करो, तुम्हारी गाड़ी में हमेशा चोट लगने वाली है। तो जो कहा करते थे, तुम्हें दोनों तरफ सामंजस्य बिठाना होगा, दोनों पहिए, दोनों के गुण धर्म स्वभाव, दोनों का सुख, दोनों की अच्छाई बराबर रखनी होगी, दोनों की बातें बराबर चलनी होगी। थोड़ा सा उनका मानना होगा, थोड़ा सा उनका मानना होगा। तो जो कहा करते थे, जो दाम्पत्य जीवन है ये तब चलता है जब हम अपने जीवन में अपने आप को थोड़ा सरल बना लेते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी से एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी ये बताइए हमें शादी कब करनी चाहिए। तो स्वामी जी एक किस्सा सुनाने लगे। स्वामी जी कहने लगे, ऐसा करो, मैं तुम्हें एक संत की बात सुनाता हूँ, एक संत महात्मा की बात सुनाता हूँ। एक संत महात्मा के पास एक बार एक आदमी गया और कहने लगा, महापुरुष मुझे ये बताओ, मुझे विवाह कब करना चाहिए। तो वो कहने लगे, अभी बताता हूँ। महाराज जी ने जोर से, दिन दोपहरी का था, दोपहर में अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि ऐसा करना, एक लालटेन जलाकर लाओ, बड़ा अंधेरा हो रहा है। पत्नी आई दौड़ी दौड़ी, लालटेन जलाकर लाई, सामने रख दी, कहने लगी, लो पढ़ लो जो पढ़ना है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पति कहने लगा, बहुत अच्छा किया, आप तुम वापस जाओ। वो वापस चली गई। अब थोड़ी देर बाद पति ने दोबारा आवाज लगाई, कहने लगी, अरे जजमान ये मेहमान आए हैं, 2 गिलास दूध लेकर आओ, चीनी जो जरा ज्यादा रखना। अब पत्नी दौड़ी दौड़ी दोबारा आई, दूध लेकर आई, 1 गिलास उस जो है आदमी के सामने रखा, एक अपने पति के सामने रखा। महाराज थे, गट-गट करके दूध पी गए, कहने लगे, बहुत अच्छा था। जैसे ही मेहमान जो प्रश्न लेकर आया था, शादी कब करनी चाहिए, जैसे ही उसने पहला घूंट भरा तो थू-थू करने लगा। कहने लगा, इसमें तो नमक डाल लाई, तुम्हारे में भी नमक था क्या? कहने लगे, हाँ नमक तो दोनों में बराबर था। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे, महाराज तुम तो इतने आनंद से पी गए, हम पे तो ये एक घूंट नहीं भरा जाता। कहने लगे, बस
अगर तुमने ये बात समझ ली तो ही तुम्हें विवाह के लिए हाँ भरनी चाहिए। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या समझा गए गुरुजी? गुरुजी से बहुत मिन्नत करी तो गुरुजी कहने लगे, देखो जब मैंने उससे ये सवाल किया कि तुम लालटेन लेकर आओ, रोशनी लेकर आओ, उसने नहीं पूछा कि दोपहर में तुम्हें क्या जरूरत पड़ी, तुम्हें जो है रोशनी तो इतनी है, तुम्हें इसमें बिजली जलाने की क्या जरूरत पड़ी। उसने प्रश्न नहीं किया, उसने संदेह नहीं किया, उसने मुझ पर विश्वास किया। मुझे जरूरत थी, उसने मेरे लिए ये काम किया बिना प्रश्न पूछे। जब मैंने उससे कहा कि दूध लेकर आना, दूध के बदले अगर उसने चीनी के बदले नमक डाल दिया तो ये मेरा गुण धर्म नहीं कहता कि मैं उसकी गलतियां निकालने लगूं। उसने ये किया, मुझे स्वीकार है, मैंने बिना प्रश्न किए वो स्वीकार कर लिया। जिस दिन इतना धैर्य आ जाए, जिस दिन इतनी सहनशीलता आ जाए, उस दिन शादी कर लेना, उस दिन शादी करने चले जाना। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भाई दाम्पत्य जीवन तुम्हारे गृहस्थ की उस परमात्मा की दी हुई दूसरी सबसे बड़ी सीढ़ी है। अगर तुम समझ गए कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन मैं से नहीं चलेगा, मेरा मेरा करते रहो, इससे नहीं चलेगा, तुम्हें हमारा करना पड़ेगा, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा, दोनों का साथ, इससे हमारा जीवन चलेगा। इसलिए कबीर साहब कहा करते थे, देखिए संतों की वाणी आपको बता रहा हूं, महापुरुषों ने इस बात का जिक्र किया है, भक्ति सिर्फ सामने ईश्वर की मूर्ति बना करके उसके सामने घंटी माला करना नहीं होता है। गृहस्थ में, संन्यास में, वानप्रस्थ में और ब्रह्मचर्य में ईश्वर तुम्हें क्या बनाना चाहता है, इस चीज को जीवन में बना लेने से भक्ति होती है। तुम इस मनुष्य जीवन को सिर्फ हाड़ मास कर शरीर छोड़ोगे या इसके अंदर उस प्रभु के गुण भर लोगे। तो कबीर साहब कहते गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे दो के काम। देखो साधुता बहुत बड़ी चीज है। किसी साधु संत महात्मा का बहुत बड़ा त्याग होता है, उसने अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़ा है, पर आपको गृहस्थ में जीने का मौका मिला है। गृहस्थ में कितना त्याग कर सकते हो, कितना सबके सुख के लिए अपना सुख छोड़ सकते हो, सबके सुख में सुखी हो सकते हो, ये गुरु, ये प्रभु सत्ता तुम्हें सिखाना चाहती है। तो जो कहा करते थे दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, वो भी 50 साल तक। ऐसा नहीं है कि मरने तक गृहस्थ आश्रम निभाना है। हुजूर कहा करते थे जब तुम 50 में पहुंच जाओगे तब तुम देखोगे तुम्हारा हाथ पैर थोड़ा सा शिथिल होने लग गया, शरीर थोड़ा धीमे होने लग गया, तुम्हारी तीव्रता कम हो गई, तुम जो है शरीर से थोड़ा सा कमजोर होने लग गए। तुम्हारे बच्चे उस वक्त 20-25 साल के हो गए, वो बड़े हो गए, वो लायक हो गए। अब तुम्हें क्या करना है? वानप्रस्थ करना है। तुम्हें अपने जीवन में इस ईश्वर ने इस प्रकृति में तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है, बाहर जाकर के देखना है, अपने घर से बाहर निकलना है। जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक अपने गांव में बने रहोगे। मैं कई बार ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने सारा उम्र एक ही गांव में गुजार दी, कभी गांव से निकलकर नहीं देखा। मैंने कहा अरे तुम्हारे भारत में तो इतने सुंदर सुंदर मंदिर बने, इतने सुंदर तीर्थ बने, इतने सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं बनी, तुमने एक बार जाकर नहीं देखी, तुमने एक बार यात्रा नहीं करी। गुरु नानक देव जी महाराज थे, उन्होंने सारा जीवन यात्राएं करी। कबीर साहब बनारस से लेकर के अरब देशों तक गए। बड़े बड़े संत महापुरुष चलते ही रहे, क्योंकि जो ज्ञान मिलता है वो एक छोटे से घर में रहकर नहीं मिलता। छोटे से घर में रह करके आप कुंठित हो जाओगे, अंदर ही अंदर घुटते चले जाओगे। मुझे स्वामी जी अक्सर एक घटना सुनाया करते थे, कहा करते थे एक बार एक हंस उड़ता उड़ता एक कुएं के सिराने पर आकर के बैठ गया। जब नीचे झांका तो एक मेंढक सारा जीवन वो कुएं में रहा। उसने प्रश्न किया, कहने लगा अरे तुम तो बाहर देश से आए हो, ये बताओ कुएं के बाहर की दुनिया कैसी है। तो हंस कहने लगा बाहर की दुनिया बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, नाले हैं, तरह तरह की सुंदरता है, इतनी सुंदरता है तुम तो जान ही नहीं पाओगे। अब मेंढक ने सोचा इस कुएं से ज्यादा सुंदर क्या हो सकता है। उसने कहा संसार कितना बड़ा कितना सुंदर है। एक छोटा सा चक्कर लगाया उसने कुएं में। अब कल्पना करते जाना, कुआं कितना बड़ा, कुएं में पानी कितना बड़ा। मेंढक ने जरा सा चक्कर लगाया, कहने लगा क्या इतना बड़ा है संसार। तो जय हंस कहने लगा अरे क्या बात करी तुमने, संसार की इस कुएं के पानी से क्या तुलना करूं,
इतना बड़ा संसार है, संसार का इस पानी कुएं इससे बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती। तो मेंढक को समझ में नहीं आया, कहने लगा इससे बड़ा भी संसार होता है क्या? उसने और बड़ा चक्कर लगाया, कहने लगा शायद थोड़ा बड़ा होगा संसार, इसलिए हंस बता नहीं पा रहा। थोड़ा और बड़ा चक्कर लगाया, जब जो है उससे पूछा गया तो हंस कहने लगा अरे अभी भी छोटा तुमने बताया, संसार तो बहुत सुंदर है। हंस की ये बात सुनकर के मेंढक को बड़ा गुस्सा आया, उसने एक बार और बड़ा चक्कर लगा दिया, पूरा जो है कुआं एक एक कोना नापता हुआ सारा कुआं नाप दिया। कहने लगा इससे बड़ा संसार नहीं हो सकता। जब ये बात कही तो हंस बहुत हंसा, कहने लगा अभी भी कोई तुलना नहीं कर सकते। जब ये बात कही तो जय स्वामी जी कहा करते थे, उस मेंढक ने अंदर डुबकी लगाई पानी में, ये कहते हुए कि चल झूठा, झूठी बात कहता है, इससे बड़ा तो संसार हो ही नहीं सकता है। स्वामी जी कहा करते थे जैसे कुएं के मेंढक के लिए कुआं संसार है, ऐसे अगर हम सिर्फ गृहस्थ में रह जाएं तो हम सारा जीवन सोचते हैं पैसा रुपया घर जमीन जायदाद, इससे ज्यादा सुख नहीं है संसार में। इसीलिए भारत में एक व्यवस्था बनाई गई, भाई तुमने अपना जीवन भोग लिया, बच्चों को अपना कारोबार, अपनी जमीन, अपना खेत खलियान, अपनी व्यवस्थाएं दे दी, उनको योग्य बना दिया, उनको उनके लायक बना दिया। अब घर में मत रहो, अब थोड़ा यात्रा करो, बाहर निकलो। अगर तुम हर रोज नहीं जा सकते हो तो महीने में एक बार जाया करो, महीने में नहीं जा सकते हो तो 2 महीने में एक बार जाया करो। घर मत बैठो, घर रहोगे तो दूसरे का नुक्स निकालोगे, दूसरे की गलतियां निकालोगे, जो अगला युवा तैयार हुआ है उसके काम में त्रुटियां निकालोगे। तुम कहोगे तू अच्छा नहीं करता, मैं अच्छा करता था, हमेशा उसको दबाने की कोशिश करोगे, उसको आगे नहीं बढ़ने दोगे। इसीलिए भारत में व्यवस्था रखी गई वानप्रस्थ की, 50 से 75 के बीच में तुम जाओ, खूब भ्रमण करो, साधु संत महात्मा बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को देखो, ऐसे ऐसे विद्वानों से मिलो जिन्होंने जीवन का सत्य जाना है, जिन्होंने ईश्वर का सत्य जाना है, जिन्होंने जाना है संसार में धन दौलत सिर्फ जीवन के लिए है, सिर्फ जीवन जीने के लिए है। एक समय में तुम शरीर पर एक ही वस्त्र धारण करते हो, शरीर में सिर्फ 2 ही रोटी खा पाते हो, शरीर को सिर्फ वही सुख साधन दे पाते हो, सिर्फ जितना पैर फैलेगा उतनी ही चारपाई इस्तेमाल कर पाते हो। ये सत्य तुम्हें उस दिन समझ में आता है जब तुम घर छोड़कर थोड़ा बाहर निकलोगे, तुम संसार का सत्य देखोगे, देखोगे दुनिया में लोग बड़ी दरिद्रता से जी रहे हैं, उस वक्त सेवा की भावना आ जाएगी। हुजूर कहा करते थे जिस दिन तुम वानप्रस्थ को निकलोगे उस दिन सेवा पनपती है, मानवता की सेवा। उस दिन दिल में भाव आता है हे प्रभु मैं तो नाहक संसार में शिकायत करता करता घूमता रहा, इस संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिनको मेरी सेवा की आवश्यकता है। मैं भी कुछ दिन पहले की चर्चा आपको सुनाऊं, अभी कुछ दिन पहले जितनी बार भी मैं सत्संग में गया, अभी मुझे सत्संग करते हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए। मैंने सारा जीवन स्वामी जी के साथ बचपन से गुजारा। जब मैं 20 साल का हुआ तब स्वामी जी ने उससे बहुत पहले से मुझे सत्संग जहाँ जहाँ होते थे वहाँ भेजना शुरू कर दिया, और 20 साल से लेकर अब 25 साल हो गए। जितने भी लोगों से मैं मिला, 100 लोगों से अगर दिन में मिला तो 99 लोग ऐसे हुए जो शिकायत करते हुए मिले, मेरी पीठ में दर्द, मेरे शरीर में दर्द, मेरे घर में कमी, बच्चे ऐसे वो ऐसे। बहुत कम लोग ऐसे मिले जो उस परमात्मा का शुक्र अदा करते थे। बहुत कम लोग ऐसे मिले जो कहते थे भैया जी हमें उस ईश्वर का धन्यवाद है, उसने हमें सक्षम शरीर दिया, उसने हमें इतना सब कुछ दिया। सब शिकायत करते हुए मिले। अभी कुछ दिन पहले मैं हरिद्वार गया, मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग संसार में कितनी शिकायत करते घूम रहे हैं, कोई परमात्मा ने किस लिए जीवन दिया समझ ही नहीं पा रहे। मैं एक जगह गया तो हमारी एक संस्था है रजनी केयर फाउंडेशन, उसके माध्यम से हम लोग सेवा करते हैं। जो ज़रूरतमंद गरीब असहाय ज़रूरतमंद होता है, तो एक अनाथालय में गए जहाँ पर छोटी छोटी बेटियों के लिए एक जगह बनाई गई जहाँ पर बेटियों को पालन पोषण के लिए रखा गया। तो जब मैं वहाँ गया तो बहुत सुंदर व्यवस्था थी, 40 बेटियाँ थी, पर मुझे आश्चर्य 2 बातों का हुआ। पहली बात तो ये कि उम्र उनकी समान नहीं थी, एक बेटी अगर 5 साल की तो दूसरी 25 साल की। मैंने कहा कि एक स्कूल में जहाँ 40 बच्चे पढ़ रहे हों, जहाँ 40 बच्चे पूरा सुबह से लेकर शाम तक रहते हों, वहीं अनाथालय, वही उनका घर,
इतनी उम्र के बच्चों को आप कैसे रखते होंगे? सबका मानसिक व्यवस्था दूसरी, 5 साल के बच्चे को पालन पोषण दूसरी तरह का, 25 साल के बच्चे का दूसरी तरह का। कहने लगे भैया जी हमारे पास विकल्प नहीं है, ये समाज की छोड़ी हुई बच्चियां हैं, समाज में इन बेटियों को इसलिए छोड़ दिया गया कि जो है बेटियां वो घर में वो जो है घर के लिए परिवार के लिए वो उतनी उपयोगी नहीं है, बेटे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। दूसरी बात मैंने देखी, उनमें से बहुत बेटियां ऐसी थी जो असक्षम थी, किसी का पैर खराब, कोई चलने फिरने में तकलीफ। एक बेटी तो ऐसी थी जिसकी पूरी आंख खराब थी। तो उन्होंने मुझे एक एक बच्चे का किस्सा सुनाया तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, मैं घंटों वहां बैठा रहा। उन्होंने जो बात बताई उसमें से 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं, कैसे समाज में हमारी और आपकी सेवाओं की जरूरत है। हम अगर हमेशा संसार में अपने घर की चिंताओं में लगे रहे तो ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। और अगर हम किसी को देना चाहें समाज में, कोई गरीब दरिद्र जरूरतमंद असहाय, कोई ऐसा पीड़ा में जिसको हम थोड़ी सी सेवा कर सकते हैं, तो प्रभु हमारी हर एक कोशिश के लिए हम पर दया करता है। मैंने उनसे पूछा इन बच्चों की कहानी क्या है। तो एक बेटी ऐसी थी जो है कोई 5 साल की बेटी को गंगा जी के तट पर छोड़ गया, रात को छोड़ गया, ये मान करके कि इस बेटी का पालन पोषण हम नहीं करेंगे। जब उस बेटी को रात को छोड़कर गया तो पास में ही कटीली झाड़ी थी, उस बेटी ने करवट बदली होगी रात में, तो पूरा एक आंख वो जो है उसके कांटों से भर गई, उसकी आंख पूरी कांटों से भरी थी। कोई जब उसे अनाथालय लेकर आया, जब अनाथाश्रम में उसे छोड़कर गया तो सबसे पहले 5 महीने उसका इलाज कराना पड़ा। आंख ठीक नहीं हुई उसकी आंख ठीक नहीं होने के बाद भी उन लोगों ने उसका पालन पोषण शुरू किया, पढ़ाना लिखाना शुरू किया। इतने कष्ट में उसको वहां पर जीवन जीना पड़ रहा है। वो कहने लगे भैया जी एक 5 दिन की बच्ची को कोई छोड़ गया, एक आश्रम के बाहर छोड़ गया, आश्रम के लोग उस बच्ची को लेकर आए, हमारे अनाथ आश्रम में छोड़ गए, कहने लगे इनका पालन पोषण तुम ही करो। हमने कहा कि 5 दिन के बच्चे को हम कैसे पालेंगे? 5 दिन के बच्चे को तो 24 घंटे सहायता की जरूरत है, उसका तो हर वक्त ध्यान देना है, उसको दूध पिलाने से लेकर के हर छोटी से छोटी चीज में कोई चाहिए, हम कैसे कर पाएंगे? तो जो लेकर आया वो कहने लगा या तुम करो या गंगा जी में प्रवाहित कर दो, 2 ही रास्ते हैं, इसके अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। तीसरी घटना उन्होंने बताई, कहने लगे 12 साल की बच्ची की कोई शादी करा रहा था एक बूढ़े बुजुर्ग से कि जो है जल्दी से हमारा काम निपट जाए। वो जो है कोई उसको बचा कर लाया, उस अनाथ आश्रम में छोड़ गया। एक ऐसी बच्ची को जिसको एक कोई महात्मा पीटा करता था, उस बच्ची को बचा कर लाए, उस अनाथ आश्रम में छोड़ गए। ऐसे 40 बच्चे उस अनाथ आश्रम में थे। वो कहने लगे भैया जी इन बच्चों को ये अनाथ आश्रम एक समय तक रखता है, फिर कोशिश करता है जब इनका 12वां हो जाए तो इसको किसी तरह से शादी करा दी जाए। पर कहने लगी वो अध्यापिका कि इन बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं है, अगर किसी को पता चले अनाथ है, बताओ वो क्या सम्मान करेगा? अगर कोई ये देख ले कि एक बेटी जिसका माँ पिता कोई नहीं, घर नहीं, फिर उसका कोई क्या मान रखेगा? इनका जीवन आसान नहीं है। ये सब समाज के सताए हुए हैं, ये उन लोगों के सताए हुए हैं जो अपनी इच्छा के लिए, अपने भोग वृत्ति के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए संसार में आंखें बंद करके जीवन जी रहे हैं। बताइए ऐसे में हम कहाँ जा रहे हैं? भारत कहाँ जा रहा है? हिंदुत्व मानुष्यता कहाँ जा रही है? अगर हम इंसान हैं तो हम क्या इंसानियत निभा रहे हैं? तो मैंने जब उनकी बात सुनी तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैंने देखा कि ऐसे 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों जगह ऐसी छोटे छोटे बेटों के लिए, बेटियों के लिए अनाथ आश्रम की व्यवस्थाएं बना दी गई, वृद्ध पिता माताओं के लिए व्यवस्थाएं बना दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि भोग वृत्ति हमारे जीवन में हमें मैं से नहीं हटने दे रही। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे हमारे धर्म में एक व्यवस्था रखी गई, अगर तुम घर से नहीं निकलोगे तो तुम दूसरे की पीड़ा नहीं जानोगे, अगर तुम दूसरे की पीड़ा देखोगे नहीं तो तुम उसकी सेवा करने की कोशिश नहीं करोगे, अगर तुम्हें कोई भूख से नहीं दिखेगा, भूखा नहीं दिखेगा तो तुम्हें भूख का क्या पीड़ा कष्ट होती है एहसास नहीं होगा, तुम किसी के लिए एक निवाला देने की कोशिश नहीं करोगे, अगर तुम्हें कोई दुखी नहीं दिखाई देगा तो तुम उसका दुख दूर करने की कोशिश नहीं करोगे। इसलिए तीसरी व्यवस्था रखी गई वानप्रस्थ की, घर से निकलो और निकल करके देखो इस पूरे देश में
ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनको परमात्मा ने आज तुमसे बहुत कम दिया है, वो तब भी उस परमात्मा का शुक्र मनाते हैं। जब तुम दूसरे को देखोगे तब तुम्हें अपने इस संसार में उस प्रभु की कृपा की समझ आएगी। तुम्हें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, तुम्हें खाने पीने को रोटी दी, घर में माता पिता पत्नी बच्चे हैं जो बड़े प्रेम से तुम्हारी राह देखते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। जब तुम ये जान लोगे कि इतनी कृपा है तुम पर, तब तुम्हें सुख का आभास होगा। तब तुम कहोगे हे प्रभु मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे बहुत कुछ दिया है तुमने। कोई गरीब है, कोई मृत्यु शैया पे पड़ा है, कोई बीमार है, कोई दुखी है, लाचार है, किसी को रोग लगे हैं, मैं आज इस सब से बचा हूँ, मैं बड़ा धन्य हूँ, मुझ पर तुम्हारी बहुत कृपा है। मैं चल फिर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं 2 रोटी कमाता हूँ तो 1 रोटी का 1 निवाला किसी को दे सकता हूँ, किसी के लिए मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ, मुझे सक्षम तुमने बनाया है। हाँ ठीक है, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, पर मैं जितना हूँ उसमें भी मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ, ऐसा तुमने मुझे बनाया है। हे प्रभु मेरा तुम्हारे लिए सिर्फ धन्यवाद है। तो जो कहा करते थे, जो उस प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करता है वही जीवन में उस प्रभु से कुछ मांग सकता है, वही परमात्मा की सच्ची प्रार्थना कर सकता है। इसलिए हुजूर कहा करते थे, इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी वो है जो 2 घड़ी आंखें बंद करेगा और मन में अंदर आंखें बंद करते ही उसके मोटे मोटे आंसू बहने लग जाएंगे। उसे उस प्रभु के लिए करुणा पैदा होगी, अंदर जो है दर्द पैदा होगा, उसको अपने जीवन में उपकार, उस प्रभु की दया मेहर के लिए कृतज्ञता पैदा होगी, धन्यवाद पैदा होगा। अगर हम आंखें बंद करें और हमारा मन सिर्फ चिंताओं से भर जाए, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, तो हुजूर कहा करते थे इसे भक्ति नहीं कहते, ये तो भोग हुआ। इस भोग में तुम जो जो मांगोगे वो भक्ति नहीं कहलाएगा। तुम भगवान के यहाँ जाओगे, वहां भी मांगोगे, वो भक्ति नहीं कहलाएगी, वो तो भोग हो गया। तुम संसार में भगवान से सौदा करने आए, भगवान से तुम मांगने के लिए, उससे सिर्फ लेने के लिए आए। मैं आपको छोटी सी घटना सुनाता हूँ, आपको आश्चर्य होगा, आप समझ पाएंगे संसार में हमारी वृत्ति क्या है। एक छोटे से बच्चे का जन्मदिन था, सत्संग रखाया गया। जब सत्संग रखाया गया तो प्रसाद बनवाया। जब प्रसाद बनवाया तो घर के बड़े लोग आए, बच्चे का वार फेर किया नोट से, पैसों से। हम भी करते हैं ना बच्चों का वार फेर, और वार फेर करके कहने लगे भैया जी ये सेवा में लगा लेना, इस पैसे को सेवा में खर्च कर लेना। अब आप वार फेर का अर्थ समझिए। हम जब किसी के सर के ऊपर से वार फेर करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं इसकी सारे कष्ट, इस बच्चे की सारी बलाएं वो उनको चली जाएं जो प्रसाद पाएं, यही तो मतलब हुआ ना। हम कहते हैं हमारे बच्चे का दुख तुम ले लो, हमारे बच्चे की तकलीफें तुम ले लो। हुजूर कहा करते थे जब आप ऐसी वृत्ति लेकर उस ईश्वर की याद करोगे तो क्या परमात्मा ये देखता नहीं होगा? तुम अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देना चाहते हो, तुम अपनी अच्छाई के लिए दूसरे को कष्ट देना चाहते हो, तुम कहते हो मेरा कष्ट तुम्हें मिले, मैं सुखी रहूं। हुजूर कहा करते थे इसको भक्ति नहीं कहते, इसको प्रभु की याद करना नहीं कहते। तो ये तब समझ में आएगा कि तुम घर से बाहर निकलोगे, वानप्रस्थ पे जाओगे। और चौथी चीज संन्यास। संन्यास क्या है? कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि परमात्मा के लिए हमें भागना दौड़ना नहीं पड़ता, परमात्मा की भक्ति के लिए हमें बस इस घट में बैठ करके उसके लिए हमें अपने अंदर करुणा के आंसू बहाने पड़ते हैं। जब हम उसकी याद में करुणा के आंसू बहाते हैं, जब हम आंखें बंद करते हैं और मन में अपनी जीवन का एहसास हो जाता है, तो हम समझते हैं कि हमारे जीवन में वो प्रभु हमसे दूर नहीं था, हम ही उसको भूल कर बैठे थे। महाराज जी एक छोटी सी घटना सुनाते थे, वो कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बलक बुखारी का बादशाह था, बादशाहत में उसके मन में भाव आया मुझे ईश्वर मिले। कबीर साहब ने उसे दर्शन दिए। कबीर साहब कहने लगे तुम तो मखमल पर सोते हो, रेशम ओढ़ते हो, तुम तो फूलों की सेज पर सोते हो, तुम तो विलासिता में मगन हो, तुम्हारे तो दास दासी हैं, पैर दबाने वाले हैं, ऐसे थोड़ी ना भगवान मिलेगा, भगवान को तो खोजना पड़ेगा। अब ये बात लग गई राजा को। उसने घर परिवार राजपाट सब वजीर को सौंपा कि मैं जा रहा हूं खोज करने वानप्रस्थ पे, तुम मेरी गैर मौजूदगी में राजपाट संभालना। अब वो खोजता खोजता बलक से, बलक बुखारा ये अभी अफगानिस्तान के आसपास लगता है, वहां से पैदल चलता हुआ काशी पहुंचा। काशी कितनी दूर हुई? आप अगर पैदल कल्पना करिए,
अभी हमसे कह दिया जाए कि यहाँ से संडीला तक पैदल जाना है, तो हम सोचेंगे पागल हुए क्या, इतनी दूर जाने के लिए पैदल चलना है। पर जो है वो खोज के लिए वो वहाँ से चल करके काशी पहुँचा। जब काशी पहुँचा, कबीर साहब के दर्शन हुए। उसने कहा, महाराज तुमने कहा था मखमल में, गद्दों में, फूलों में पैर दबाने और विलासिता में भगवान नहीं मिलेगा। देखो मैंने सब छोड़ दिया, अब तो मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाए। तो कबीर साहब कहने लगे, अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो सेवा करनी पड़ेगी, पहले मन साफ करो। जब ये बात कही तो उसने ये बात राजी हो गया, कहने लगा जितने दिन चाहो सेवा करूंगा। कबीर साहब जुलाहे थे, जूते गांठा करते थे, कपड़े बुना करते थे। जब ये बात कही तो जो है वो भी उन्हीं की सेवा में लग गया, और ऐसे आश्रम में जहां पर सिर्फ जूते गांठे जाते हो वहां पर सेवा करने लगा। वहां जो है सेवा करता करता एक 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 दिन करते हुए 6 साल बीत गए उसे। 6 साल लगातार सेवा करता रहा, कभी सवाल नहीं किया कि मैं तैयार हुआ कि नहीं हुआ। एक दिन माता लोई कहने लगी, राजा को आपने बहुत बुरी हालत बना दी उसकी, बेचारा भिखारियों की तरह रहता है, बादशाह होकर भिखारी की तरह रहता है, आप इसको नाम क्यों नहीं देते। तो कबीर साहब कहने लगे, भी तैयार नहीं हुआ। मन साफ होना चाहिए, प्रभु को पाने के लिए भाव अच्छा होना चाहिए। तुम भाव अच्छा नहीं करोगे, तुम खूब बड़े बड़े भंडारे कराओ और अंदर जो है भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात बना रहे, प्रभु राजी नहीं होगा। जब ये बात बलक बुखारे के बादशाह के बारे में कबीर साहब ने कही तो माता लोई को यकीन नहीं हुआ। तो कबीर साहब कहने लगे, कल इसको मैं बुलाऊंगा नाम देने के लिए। जब ये आने लगे नहा धो करके, तो तुम इसके ऊपर थोड़ी गंदगी डाल देना, धूल मट्टी कूड़ा कचड़ा डाल देना, और ये अपवित्र हो जाएगा, ये नाम नहीं ले पाएगा। फिर देखना ये क्या कहता है, मन में कैसा क्रोध उपजेगा। तो बलक बुखारे के बादशाह को ऐसे ही किया गया। सुबह सुबह बेचारा आया नहा धो करके। 6 साल बाद कबीर साहब राजी हुए कि नाम मिलेगा। कबीर साहब ने शर्त रखी, समय पर आ गए तभी काम बनेगा। तो वो पूरा तैयारी से आया। जब जैसे ही अंदर प्रवेश होने लगा तो माता लोई ने ऊपर से गंदगी डाल दी। अब बुखारे के बादशाह को एकदम क्रोध आया, 6 साल लगे मुझे, इतनी तपस्या की मैंने, कौन ऐसा है जिसने मेरा ये साधन भंग कर दिया। अंदर से आवाज निकली, अगर ये आदमी मुझे मिल जाए तो मैं इसकी चमड़ी उधड़वा लूंगा। ऐसा अंदर से क्रोध निकला। हमारे अंदर भी निकलता है ना, हम गाड़ी से चले, कोई पीछे से घूर कर देख ले, हमें कैसे क्रोध निकलता है अंदर से। अगर कोई हमारी बात न माने, हम कह दें कि भाई हमारे हिसाब से काम करो, कोई सीधे मुंह पे मना कर दे कि तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे, कैसे क्रोध निकलता है अंदर से। कैसे ही क्रोध निकला बादशाह के अंदर से कि अगर मुझे ये आदमी मिल जाए इसकी चमड़ी उधरवा लूंगा। कबीर साहब कहने लगे, देखा अंदर से तो अभी भी राजा है, अंदर से तो अभी भी अहंकार बढ़ा हुआ है कि ये तुमसे बेहतर है, अभी अधीनता नहीं आई, अभी इसको लगे रहने दो, सफाई होने दो। और 6 साल लगे, 12 साल लग गए। 12 साल बाद एक दिन कबीर साहब ने फिर परीक्षा ली उसकी, उसको फिर से बुलाया। जब बुलाया तो उसके बाद ऊपर इस बार थोड़ी गंदगी डाली, थोड़ी सी और विष्ठा, मल मूत्र जो भी हो सकता था और गंदगी डाली जिसको कोई सहन न कर सके। बादशाह के ऊपर जैसी गंदगी पड़ी, बादशाह की आंखों से भल भल आंसू बहने लगे। कहने लगे, इसी काबिल था मैंने सारा जीवन बर्बाद किया, कभी विलासिता में, राजपाट में, इसमें उसमें, इसी काबिल हूं मैं, किसी के लायक नहीं हूं मैं आज ईश्वर के काबिल भी नहीं रहा। जब ऐसे आंसू बहे तो उसे नाम मिला। हुजूर कहा करते थे, सन्यास तुम्हारे अंदर विनम्रता पैदा करेगा। जब तुम आंखें बंद करोगे, उस ईश्वर की याद करोगे, जब अंदर से आंसू बहने लग जाएंगे प्रेम और विरह में, तब भक्ति बनेगी। हुजूर कहा करते थे, मीराबाई ने ऐसे रो रो के भक्ति की थी, सहजोबाई ने ऐसे रो रो के भक्ति की थी। जितने भी संत महात्मा आए, जब वो आंखें बंद करके बैठे तो आंसू बहने लगे। ऐसे आंसुओं से भक्ति की जाती है। इसलिए हुजूर कहा करते थे, प्रेम छिपाया ना छिपे, जाघट प्रगट होए, जापे मुख बोले नहीं, नैन दे ठहरोए। जब तुम कहते हो ना, हे ईश्वर मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो वो प्यार बोला नहीं जाता है। जब तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हारे आंसू बहने चाहिए उसकी याद में। उसको हम इतना भूल कर बैठे रहे दुनिया की चीजों के लिए,
ऐसे अंदर से जब करुणा निकलती है तब वो ईश्वर घर बैठे मिल जाता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं संत तुम्हें सिर्फ बाहरी भक्ति नहीं कराना चाहता, बाहर तुम खूब करो तीर्थ व्रत, खूब पूजा करो, खूब मंदिर जाओ, खूब उपवास रखो, भूखे रहो, खूब संन्यास लो, पर अगर अंदर ये परिवर्तन नहीं होगा, कहा मन मैला सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना हो। तुम शरीर को तो नहला लोगे पर मन की पवित्रता तब निकलेगी जब आंसू बहेंगे, जब उस प्रभु की याद में तुम्हारे अंदर विरह पैदा होगी, जब सब लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि संसार में ये संसार की जितना भी खेल खेल रहे हो वो सारा खेल झूठा है, सिर्फ वो प्रभु तुम्हारा है। उस प्रभु के लिए तुम्हारे अंदर विरह पैदा हो जाएगी। तो संत चाहता है तुम्हारे अंदर प्रभु भक्ति पैदा हो। तुम प्रभु को सिर्फ स्वांग से न रचो, तुम ऐसा मत करो कि हे ईश्वर मैं तुम्हें याद करता हूं, बस मुझे ये दे देना। मन में लिस्ट बना कर जाओ, जब भगवान के सामने जाओ तो इच्छाएं लेकर जाओ, अपनी कामनाएं लेकर जाओ, इससे तुम्हारा काम नहीं बनेगा। हमारे स्वामी जी कहते हैं गुरु की इसीलिए आवश्यकता है, गुरु तुम्हारे अंदर प्रेम भक्ति पैदा कराएगा, गुरु तुम्हारे अंदर विरह पैदा कराएगा, तुम्हारे अंदर दुनिया की तमाम चीजों की चाहत मिटाएगा। तुम कहते रहोगे दुनिया की ये चीज अच्छी, वो चीज अच्छी, वो कहेगा कि ये सारी चीजें काम नहीं आएंगी। जिस दिन सब छोड़ देंगे उस दिन तुम्हें उस प्रभु का सहारा चाहिए। हुजूर कहा करते थे, द्रौपदी का जिक्र आता है महाभारत काल का, जब उसका चीर हरण किया जा रहा था तो उसे वो मुंह से कहती थी कि कृष्ण मेरे सखा है, वो कहती थी कृष्ण मेरे सब कुछ है, मैं कृष्ण के अलावा किसी को प्रेम नहीं करती, मेरे सच्चे मित्र सच्चे सखा कृष्ण हैं। पर हुजूर कहा करते थे वो कृष्ण को सिर्फ जबान से सखा कहती थी, मन में था मेरे पति तो इतने शूरवीर हैं कोई भी उनसे नहीं जीत सकता, मेरे घर में माता पिता, मेरे जो है पितामह ससुर, मेरे जो है बड़े बड़े दादा परदादा पितामह जिसे भीष्म कहते हैं, वो इतने बलशाली हैं कोई मुझ पर आंख तक नहीं उठा सकता, मेरे गुरुजन इतने शक्तिशाली हैं, मैं फिर इतनी वीरांगना हूं। ऐसा मान था उसे कि जो है मैं ही सबसे निपट लूंगी। पर जब उसके अपने ही लोगों ने लूटना शुरू किया, जब मन से ये भ्रम निकल गया, पति ने आंखें नीचे करी, पिता ने, माता ने, उसके अपने ससुर ने, उसके अपने पितामह ने, दादा ने, गुरुजनों ने, जब अपना बल भी हार गई, जब खुद भी जो है अपनी साड़ी खींचते खींचते हाथ में शक्ति नहीं रही, तब कृष्ण याद आए थे उसे। तब उसने कहा हे कृष्ण, हे सखा, आज क्या पूरी लाज मिट जाने दोगे, आज क्या पूरी तरह बेइज्जत हो जाने दोगे। तब कृष्ण ने मान रखा था। हुजूर कहा करते थे जब तक तुम्हें दूसरों के सहारे हैं तब तक तुम उस प्रभु को नहीं चाहोगे। संत चाहता है तुम्हारे अंदर प्रीत पैदा हो, उस प्रभु के लिए प्रेम पैदा हो। तो ऐसी प्रेम भक्ति गुरु ही करा सकता है, दुनिया में कोई तुम्हें ऐसी प्रेम भक्ति नहीं करा सकता। और ऐसी प्रेम भक्ति के लिए तुम्हें अपना मन टटोलना होगा, तुम्हें अपना हृदय टटोलना होगा। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते हैं, विरह विरह तू आखिया, विरह तू सुल्तान, जाघट विरह न उपजे, सो घट जान मसान। अगर तुम आंखें बंद करो घर में जाकर और आंसू ना बहे और तुम्हारे अंदर बस एक ही चीज रहे कि ये मिले वो मिले, तो समझ लेना ये हृदय नहीं है, ये तो शमशान है। इस शमशान में सिर्फ मुर्दे आते हैं, इसके अंदर कोई जीवित नहीं बस रहा अभी। जिस दिन यहाँ तुम्हारा कृष्ण बसेगा, राम बसेगा, तुम्हारा ईश्वर बसेगा, निराकार बसेगा, तुम्हारा गुरु जिस दिन तुम्हारे हृदय में वास करेगा, उस दिन तुम्हें दुनिया की चिंताएं नहीं रह जाएंगी। हुजूर कहा करते थे उस दिन तुम सबसे धनी बन जाओगे, उस दिन तुम्हारे संसार के सारे काम बनने लग जाएंगे। तो गुरु तुम्हें ऐसी भक्ति से जोड़ना चाहता है। हम आज उसी गुरु की शरण में हैं जो हमें हमारे जीवन में हमें सबसे कीमती चीज से जोड़ सकता है। दुनिया के पैसे कमाए जा सकते हैं। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए अरिस्टोटल, वो कहा करते थे मनी इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। पैसा अगर चला गया तो तुम दोबारा कमा लोगे। आज तुम्हारे हाथ से तुम्हारी जो है रुपया निकल गया, चोरी पड़ गई घर में, तो तुम दोबारा कमा लोगे, 1 नहीं 10 साल में फिर से पैसा आ जाएगा। फिर कहा करते थे कि जो है अगर तुम्हारा चरित्र चला गया तो जो है तुम्हारा सब कुछ चला गया। तुमने अगर अपना अस्तित्व खो दिया तो तुम्हारा सब कुछ चला गया। धन गया कुछ गया, मान गया तो भी कुछ गया,
पर अगर तुम्हारा चरित्र चला गया, तुम्हारी आत्मिक शक्ति चली गई, तो तुम्हारा सब कुछ चला गया। तो हुजूर एक ही बात कहते हैं, गुरु सिर्फ तुम्हें नाम की भक्ति नहीं कराता, सिर्फ तुम्हें इधर उधर बाहरी संस्कारों में नहीं उलझाता। वो ये नहीं कहता कि तुम पूजा करो या छोड़ो, तुम्हारी इच्छा है तुम पूजा करो, तुम्हारे घर में मंदिर है खूब करो, तुम्हारे घर में खूब रिवाज होते खूब करो, तुम एकादशी रखो, तुम सोम मंगल बुध बृहस्पति रखो, तुम जो है खूब यज्ञ हवन करो, पर अगर तुम्हारे हृदय में आंखें बंद कर रहे हो और प्रेम नहीं उपज रहा, तो ये सारी चीजें झूठी हो जाएंगी, ये सारी चीजें काम नहीं आएंगी। गुरु सिर्फ ये समझाना चाहता है, तुम्हारे अंदर बैठा प्रभु राजी होना चाहिए, बाहर का जितना भी तुम प्रेम भक्ति कर रहे हो वो सब साकार हो जाएगा अगर तुम्हारे अंदर प्रेम जग गया तो हमारे स्वामी जी महाराज इसी बात को कहते हैं, हमने गुरु की शरण सिर्फ इसलिए ली थी कि हमें संसार में जीना आ जाए। तो संसार में जीने के 4 साधन हैं। पहली चीज, खूब सीखो खूब सिखाओ, अपने जीवन में इस ब्रह्मचर्य का, इस जो है पहले आश्रम का खूब खूब मान रखो। पहले दिन से और 25 साल तक खूब ज्ञान अर्जन करो, खूब संस्कार लो, खूब आत्मिक ज्ञान लो। दूसरी बात, गृहस्थ को समझो। तुम्हारे गृहस्थ में तुम्हें 3 चीजें करनी पड़ेंगी, माता पिता, अपने पति और पत्नी और अपने बच्चों को क्या आदर्श प्रस्तुत करोगे। जब 50 के हो जाओ, ठीक है आज कलयुग है, 50 नहीं 55 पे, 55 नहीं 60 पे, पर एक टाइम ऐसा रखो जब घर की चिंताएं छोड़ दो, अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंप दो। वो कैसे करेगा उसे सीखने दो। महाराज जी कहा करते थे, पंछी होता है वो भी एक समय के बाद अपने छोटे से चिड्डे को अपने घोंसले से बाहर फेंक देता है, कहता है भाई पर किसी लायक बने, पंखों में उड़ने की शक्ति आई नहीं आई ये तो खुद ही देखना पड़ेगा। तुम्हारे पंख उड़ने लायक हुए कि नहीं हुए ये तो तभी पता चलेगा जब तुम आसमान में उड़ोगे, गिरोगे या उड़ोगे ये तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। हुजूर कहा करते थे, साधारण पंछी भी बच्चों को छोड़ देता है कि भाई खुद सीखो, अपने दम पर उड़ो। तो हुजूर कहा करते थे वो तभी होगा जब हम एक उम्र के बाद चिंताएं छोड़ करके निश्चिंत हो जाएंगे और थोड़ा सा साधु संत महापुरुष ज्ञानी विद्वानों की संगत करेंगे, घर छोड़कर थोड़ा बाहर निकला करेंगे। निकल जाओ कुछ दिन के लिए बाहर, 2 दिन 4 दिन से शुरू करो, महीने में शुरू करो, 1 महीना नहीं 2 महीने में निकलो, चले जाओ कहीं बाहर और देख कर आओ संसार में कितना ज्ञान फैला हुआ है। और जब तुम्हारे अंदर सेवा की भावना उपजने लग जाए, कोई दरिद्र देखो, जरूरतमंद, गरीब, लाचार, कोई ऐसा देखो जिसको तुम्हारी जरूरत हो, समझ लो वहां तुम्हारे जीवन ने नया मोड़ ले लिया। जब वहां शुरू करोगे तो विरह पैदा होना शुरू हो जाएगा, उस प्रभु की याद बननी शुरू हो जाएगी। तो हुजूर कहा करते थे, जीवन गुरु ही सिखाता है। गुरु तुम्हारे जीवन के हर एक मोड़ पर कैसे जीवन जीना है सिखाता है। आज तो हम संसार में, महाराज जी कहा करते थे, जैसे भेड़ बकरियों को नहीं हाँकते हैं, भेड़ बकरियों का झुंड हो तो एक गड़रिया पीछे छड़ी लेकर के दौड़ता रहता है वो सोचता है कि किसी तरह से बच जाए, किसी तरह से किसी ट्रक के नीचे, गाड़ी के नीचे ना आ जाए, तो वो जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहता है, कहता आज हम तो वैसा जीवन जी रहे हैं, चीखने चिल्लाने में होड़ने में जी रहे हैं। हमें जीवन जीना है तो हमें आदर्श प्रस्तुत करना होगा। हम अच्छे बन गए तो हर एक इंसान हमें देखकर अच्छा बनेगा, जो हमारी अच्छाई देखेगा उसके अंदर अच्छाई पैदा होगी। तो ये हमें जीवन गुरु ही सिखा सकता है। तो संत मत, आध्यात्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म एक बात कहता है, आप जीवन में तभी सफल होगे जब आप अपने अंदर डुबकी मार लोगे, जब आप इस कुंभ में चले जाओगे, इस गंगा में स्नान कर लोगे, जब आप अपने ज्ञान गंगा को सीखोगे, तभी जीवन में पवित्रता आएगी, तभी पाप कटेंगे। अगर बाहर नहाते रहे और अंदर मन का मंथन नहीं किया तो विष ही विष निकलेगा, अमृत नहीं निकलेगा इसके अंदर। पहले प्रलोभन निकलेंगे, पहले लालच निकलेंगे, पर विष सबसे आखिरी में निकलेगा। इस मन के मंथन को रोज करना है, रोज अपने आप को मथो, रोज अपने आप को परखते रहो, रोज अपने आप को अच्छा बनाते रहो। पहले विष निकलेगा, फिर प्रलोभन निकलेंगे, काम धेनु निकलेगी, कल्प वृक्ष निकलेगा, इच्छाएं पनपेंगी, भोग पनपेंगे। पहले कहोगे पैसा मिले, समृद्धि मिले, नाम मिले, पर मत्ते जाना। जितना अपने मन को मत्ते रहोगे, आखिरी में अमृत निकलेगा। वो अमृत ज्ञान अमृत होगा, पर वो निकलेगा तभी जब अपने अंदर को मथोगे।
तुम सोचोगे मैंने तो कुछ नहीं करना है, मुझे तो कुछ भी नहीं मथना है, मथन तो हो चुका दैत्य और देवताओं में, तो तुम सोचो कि बाहर की गंगा तुम्हें पवित्र कर पाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे मन की गंगा, तुम्हारे अंतर की गंगा तुम्हें पवित्र करेगी, और उस गंगा के लिए तुम्हें डुबकी लगानी पड़ेगी। तो हमारे स्वामी जी एक ही बात कहते हैं, सिर्फ गुरु तुम्हें यह काम करा सकता है। गुरु तुम्हारे हजारों प्रश्नों में छेड़छाड़ करता है। तुम कहोगे गुरुजी पैसा दो, वो कहेंगे कि ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा दरिद्रता में जीना पड़ेगा। तुम कहोगे मान बढ़ाई दो, वो कहेगा पहले सेवा करो। तुम कहोगे हमें जमीन दो, वो कहेगा पहले दूसरे को देना शुरू करो। वो पहले तुम्हें जीवन जीने का अर्थ सिखाएगा। तो हमें जीवन जीना सिर्फ संत सिखा सकता है। ऐसा जीवन अगर सीख गए तो जीवन सार्थक है। अगर समय निकल गया तो बाद में रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, बाद में चीखने चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जीवन मिला है, इसको जिया जाए, इस जीवन को सही तरीके से जिया जाए, इस जीवन को सिर्फ काटा ना जाए, इस जीवन को सिर्फ गुजारा ना जाए, इस जीवन को सिर्फ ये मानकर कि बोझ है कट जाए किसी तरह से, इस जीवन को सरकाया ना जाए। इस जीवन के एक एक पल को, एक एक पहलू को सही तरीके से जीना है, और इसके लिए सिर्फ गुरु की दया मेहर चाहिए। तो स्वामी जी की छोटी सी बात थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आप सभी प्रेमी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप यहाँ आए और इस सत्संग कार्यक्रम का हिस्सा बने। अजबापुर में, लखीमपुर में बहुत ज़्यादा अभी सत्संग नहीं लग पाते हैं। मैं शायद पिछले वर्ष आया था, 1 साल तो हो ही गया होगा, उसके बाद अब आना हो रहा है। पर आप सभी को देख करके, आप सभी प्रेमी भाई बहनों को देख करके मन में एक चाह है कि आप सब भी प्रभु भक्ति के रास्ते पर लगे। देखिए संसार में सब कुछ मिल जाएगा, धन दौलत मान प्रतिष्ठा, पर जीवन में सत्य पथ पर चलने का रास्ता बार बार नहीं मिलेगा। आज मिला, आप कहेंगे अरे अभी मिला, 2 दिन बाद फिर कोई आ जाएगा, जल्दी नहीं मिलेगा। आप चाहे खोजते रह जाओगे, दोबारा रास्ता आसानी से नहीं मिलेगा। तो आप भी सत्य पथ पर लगे, जीवन आप यही जिए, पर इस जीवन का अर्थ बदल लें, इस जीवन को महानता के लिए जिए, इस जीवन को इसलिए जिए कि आप परमात्मा के भेजे हुए हैं, आपको परमात्मा ने चुना है बहुत सुखमय जीवन, बहुत सुंदर जीवन बनाने के लिए। कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम अगर ईश्वर के अंश हो तो तभी अच्छे बनोगे जब चेतनता से जुड़ जाओगे, जब चेतन हो जाओगे, जब सोए नहीं रहोगे। अगर कोई सोया रहता है हमारे घर में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देर तक सोते रहते हैं, माता पहले तो प्यार से समझाती है, फिर एक समय के बाद क्या करती है, पानी डाल देती है मुंह पे कि चलो उठो, बहुत देर तक नहीं सोना है, डंडा लेकर आ जाती है, इतनी देर तक सोकर क्या करोगे। जब तक सोए रहोगे तब तक जीवन बर्बाद रहेगा। चेतन अगर बन गए तो ईश्वर पहले प्यार से उठाएगा, कहेगा समय है उठ जाओ। जब नहीं मानोगे तो कष्ट आएंगे, फिर कष्ट में याद करोगे, बहुत दुख होगा, बहुत घिसटना पड़ेगा। उस वक्त तुम बहुत कष्ट उठाओगे, तब उसके बाद जाकर रास्ता मिलेगा। तो आसान तरीका मिला है, आप इस सत्य पथ को जीवन में अपनाएं, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। इसको पा लीजिए ताकि जीवन सफल होने लग जाए। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। स्वामी जी की यही प्रेम वाणी थी जो आपके सामने रखी। अब इतनी बात कह के आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक प्रार्थना हम लोग करते हैं, प्रार्थना करेंगे ताकि हम अपने कुल मालिक से, ईश्वर से, जिसे भी आप मानते हो, उससे हम अपने आगे जीवन के सुखमय की कामना करें कि वो हमारे कष्ट में हमें याद आए और हमारे सुख में हम उससे दूर ना हो जाएं, भ्रमित ना हो जाएं। तो एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, आप आज यहाँ आए, सत्संग में मौजूद रहे। यहाँ अजबापुर में समय समय पर सत्संग लगता है। हम किसी न किसी प्रेमी सत्संगी भाई बहन को भेजते हैं, वो हर महीने या हर दूसरे महीने या सत्संग में आते हैं। भाई वंश, हमारे जितने भी प्रेमी भाई बहन हैं वो भी सत्संग करते हैं। सत्संग का अगर आपको मौका मिल जाया करे तो उसे छोड़ा मत कीजिए। सत्संग बहुत भाग्य से मिलता है, कुसंगत बहुत आसानी से मिलेगी। मैं अभी आपको बताऊं, आप यहाँ से उठेंगे और जैसे ही बाहर जाएंगे कोई ऐसा मिल जाएगा जो किसी की बुराई करता मिलेगा, कहेगा कि देखो तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे लिए गाली दी, किसी ने तुम्हारी ज़मीन मार ली, किसी ने तुम्हारा पैसा चुरा लिया। ऐसी ऐसी बातें करने वाले बहुत मिलेंगे आपको।
पर आपको एक ऐसा आदमी जल्दी नहीं मिलेगा जो आपको कहे कि भाई इन चिंताओं को छोड़कर थोड़ा सा उस प्रभु की याद किया करो। सत्संग बहुत भाग्य से मिलता है। ऐसे सत्संग अगर आपको मिल जाया करें तो सत्संग मत छोड़ा करो। अगर वो सत्संग हफ्ते में मिले तो हफ्ते में जाओ। अगर किसी के आसपास घर में सत्संग हो रहा हो तो 100 काम छोड़ दो और सत्संग में चले जाओ, हाजिरी जरूर दो। वहां पहुंचो, वहां पहुंच करके तुम्हें 2 बातें कान में पड़े तो वो भी चमत्कार करती है। तुम एक बात भी सत्संग की सुनोगे और मन करेगा कि आज ये बात जीवन में ले आऊंगा तो चमत्कार होगा। तो सत्संग अगर दिन में मिले, हफ्ते में मिले, महीने में मिले, जितना मिले उतना सत्संग कर लेना चाहिए। सत्संग भाग्य से मिलता है। तो आपके क्षेत्रों में, आपके गांव कस्बों में जहां जहां भी सत्संग चले, अगर आपको मौका मिले आप जरूर आ जाया करो। अगर आपको 2 घड़ी के लिए दुकान का शटर बंद करना पड़े, 2 घड़ी के लिए अपनी कमाई छोड़नी पड़े, अगर 2 मिनट के लिए कुछ काम छोड़ना पड़े तो आप वो काम छोड़ दिया करो। क्या रे, पूरा दिन तो कमा रहे हैं, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक 12 घंटे कमाई कर रहे हैं। अगर आधा घंटा कम हो जाएगा क्या हो जाएगा? कुछ कम नहीं होगा, पर वो ईश्वर की याद तुम्हारे खाते में चली जाएगी। तो अगर आपको सत्संग मिले खूब करो। अगर आपको नाम मिल गया, भजन का रास्ता मिल गया, और ज़्यादा करो। सुबह से लेकर शाम तक अगर तुम्हें थोड़ी देर अपने गुरु की याद करने के लिए वक्त मिल जाए, खूब किया करो। हमारे स्वामी जी महाराज यही काम कहते हैं, 100 काम छोड़ो, सत्संग में जाओ, 1000 काम छोड़ करके मालिक की याद करो। अगर तुम्हें ये 2 चीज़ें मिल रही हैं संसार में तो चमत्कार है, इससे कम नहीं है। इसको जीवन में बनाकर रखो। तो आप सत्संग में आए और खूब खूब उस मालिक की याद में जुड़े, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अब एक प्रार्थना होगी, उसके बाद प्रसाद लंगर की व्यवस्था है। सभी भाई बहन प्रेम से गुरु प्रसाद लेंगे और आज का सत्संग कार्यक्रम संपन्न करेंगे।